तो आज का टॉपिक प्राइस डिटर्मिनेशन डिफरेंट मार्केट। तो हमें इस टॉपिक में क्या क्या सीखना है, हमें टोटल है तो 2 यूनिट, लेकिन उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सीए फाउंडेशन और 11th क्लास दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी इसी में से आते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1। यूनिट 1 है हमारे पास मीनिंग एंड टाइप ऑफ मार्केट्स। जैसे ही हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में हमें दो ही चीज़ मिलती हैं। क्या? एक बायर मिलेगा और एक सेलर मिलेगा, खरीदने वाला और बेचने वाला। तो कहा यह जाता है कि हम मार्केट में बैठे हैं, तो मार्केट में बैठे हैं तो यानी कि हमें कंपटीशन भी फेस करना पड़ेगा। तो कंपटीशन अगर आप फेस करते हो तो कंपटीशन के बेसिस पे हमने इसी के पार्ट्स बना दिए थोड़े से। तो पहला पार्ट आता है हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन 11th क्लास का सिर्फ पहला ही टॉपिक आता है, परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है। देन सीए फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 और हैं। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, और ओलिगोपोली। ठीक है, हमने इस तरीके से उसको डिफाइन कर दिया। तो 4 टाइप्स के कंपटीशन हमारे पास फेस करने को मिलेंगे। तो इन 4 तरीके के टॉपिक को हम लेके चलते हैं। ठीक है। तो बायर एंड सेलर किसके लिए मार्केट में गए हैं? एक प्रोडक्ट के लिए और साथ के साथ कुछ सर्विसेज के लिए। कुछ प्रोडक्ट और कुछ सर्विसेज के लिए वो मार्केट में उतरे। अब प्रोडक्ट और सर्विस के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड किया गया होगा, उस प्राइस को फोकस करेंगे। इस प्राइस को जानने के लिए कि हाँ यही होना चाहिए एक्चुअल प्राइस, तो हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज भी है, ठीक है, तो मार्केट कंडीशन के बेसिस पे हम सोचेंगे कि इस मार्केट में यही होना चाहिए। जैसे कि हम मॉल वगैरह में जाते हैं तो उसका रेट अलग होता है, वो भी एक मार्केट है। एक होलसेल मार्केट में जाते हैं, उसके भी जाते हैं तो वहाँ का भी कुछ अलग रेट है। तो हर किसी के अलग अलग रेट है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस है, डिफरेंट डिफरेंट गुड्स है। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग सीखना है। ठीक है। तो इसलिए मार्केट को, जो मैं भी आपको बता रहा था, डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन देखते हैं इसकी। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट क्या कहती है? पहला, ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल एरिया। सेकंड, टाइम के अकॉर्डिंग। दूसरा, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, रेगुलेशन। चौथा, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस। एंड टाइप ऑफ कंपटीशन। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने मार्केट को क्लासिफाई कर दिया उनके एरिया के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि ज्योग्राफिकल एरिया की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें कौन आते हैं? लोकल मार्केट आ गई, ठीक है, या आपके रीजनल मार्केट आ गई। ठीक है। और अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग बात करें
तो टाइम के अकॉर्डिंग भी बहुत सारे चीज़ें बन सकती हैं, जैसे कि टाइम में क्या आएगा, शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड, ऐसी रिपीट में लॉन्ग पीरियड और वेरी लॉन्ग पीरियड। तो इस तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग भी हो गया। अगर हम बात करें नेचर की, तो इसको हम कहते हैं कैश मार्केट। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, ये एमसीक्यू में भी काम आते हैं और प्रैक्टिकल पोर्शन में जब अगर आप पूछेगा क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो इसी के। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट रेगुलेशन के बेस पे कहते हैं, तो जैसे कि दो ही तरीके से हो सकती है, रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड। ठीक है जी। वॉल्यूम ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस में क्या आता है वो हमारे पास, उसकी भी देख लेते हैं। ठीक है जी। वॉल्यूम ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस में क्या आता है वो हमारे पास, उसकी भी देख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस के बेसिस पे पहला आता है हमारे पास होलसेल मार्केट, दूसरी आती है रिटेल मार्केट। नेक्स्ट, टाइप ऑफ मार्केट में, टाइप ऑफ कंपटीशन में तो मैंने आपको बता ही दिए, चार तरीके के हमारे कंपटीशन है जो हमें फेस करने पड़ते हैं मार्केट में रहते रहते। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। पहले मैं कुछ पॉइंट्स लेके चल रहा हूँ जैसे कि जो कि सब में कॉमन रहेंगे। तो नंबर ऑफ सेलर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्राइस इलास्टिसिटी, ऑफ डिमांड ऑफ फर्म, और डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस। ठीक है, मेजर टाइप ऑफ मार्केट क्या कहती है, तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो कि सारे मार्केट के अंदर कवर करेंगे कि क्या क्या लिंक करेंगे एक दूसरे से वो। तो पहला आता है नंबर ऑफ सेलर, ठीक है, दूसरा है हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तीसरा है हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ फर्म, एंड नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं परफेक्ट कंपटीशन के लिए। टेंस मत समझना कि टेंस है, ये मार्केट है, मार्केट के हिसाब से ही समझना। ठीक है, तो मार्केट के हिसाब से पहला आता है परफेक्ट। तो इसमें पहले में नंबर ऑफ सेलर क्या हो जाएंगे आपके, वेरी लार्ज। ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इसमें नहीं होता है। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी तक, क्योंकि हमारा इस पर जोर नहीं होता। ठीक है, और डिग्री ऑफ कंट्रोल नन, अभी बताया मैंने कि हमारा इस पर कंट्रोल नहीं होता। मोनोपोलिस्टिक, इसके अंदर भी लार्ज। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्लाइट कह सकते हो, वैरायटी बनाता है क्योंकि ये। प्राइस इलास्टिसिटी लार्ज रहेगी, डिग्री ऑफ कंट्रोल कुछ कुछ रहेगा। लेकिन ओलिगोपोली में क्या होगा, ओलिगोपोली में स्मॉल सेलर, ओलिगोपोली में क्या होगा, स्मॉल
नंबर ऑफ सेलर या स्मॉल सेलर भी कह सकते हो, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नन, प्राइस इलास्टिसिटी स्मॉल, और इसमें भी सम। अब मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली एक तरीके से एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी के मीटर लगाए, तो वो अकेली है उसका प्राइस रखने के लिए, उसके जैसा कोई नहीं। ठीक है, ये एक्सट्रीम हो गया, स्मॉल हो गया, और वेरी कंसिडरेबल। ठीक है जी, तो ये आपकी टेबल है जिसके अकॉर्डिंग हमें इसमें याद रखना है कि किस मार्केट में क्या क्या कंडीशन होती है। ठीक है जी, क्लियर, आगे बढ़ते हैं।